हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। और ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, ये आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के अकॉर्डिंग जो सीरीज चल रहा है उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आपको 25 टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड, ग्रुप डी के एग्जाम में आपको 25 मार्क्स का जनरल साइंस का एक सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का बात करें तो इसमें भी आपको 15 से 16 मार्क्स का जनरल साइंस देखने को 100% मिलेगा 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। जो चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज। रोटा वायरस वैक्सीन का प्रयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो याद रखना, एसएससी एमटीएस ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन, यानी हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। याद रखना, डायरिया के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोटा वायरस में जो डिजीज हो जाता है वो डायरिया जैसा बिहेव करता है। ठीक है, डायरिया होने लगता है, तो उसी के रोकथाम के लिए हम लोग कौन सा वैक्सीन देते हैं? तो रोटा वायरस वैक्सीन देते हैं। जल्दी ही आपको यूथ पब्लिकेशंस का जो एमसीक्यूज देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट, उसमें भी रेलवे का, जैसे एनटीपीसी का, जेई का, फिर आपका उसमें बहुत सारा एग्ज़ाम का जो रेलवेज कंडक्ट करवाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम का उसमें भी आपको एमसीक्यूज देखने को बहुत ही जल्दी मिलेगा प्रीवियस ईयर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में कौन सा एक संचारी रोग है? देखो, संचारी रोग वही होता है जो एक व्यक्ति से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो खसरा होता है वो क्या होता है, आपका संचारी रोग होता है। ठीक है, मेलेसिस जो होता है वो संचारी रोग होता है। ठीक है, ये खांसी जैसे सलाइवा से एक दूसरे में फैल सकता है, जैसे कोरोना वायरस फैलता है सलाइवा से, ये भी क्या होता है, सलाइवा से ही फैलता है। तो याद रखना है, तो नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थर्ड थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित? देखो, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डी की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, विटामिन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित में से किस रोग के नाम का अर्थ तारों का बुरा प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज फॉलोइंग मीन द इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछ सकता है इविल ऑफ इन्फ्लुएंस स्टार किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है, ये जो ये किसे इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है उसे हम लोग तारों का बुरा प्रभाव या इविल ऑफ इन्फ्लुएंस स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज विच डिजीज। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन से रोग होते हैं? देखो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी विटामिन के सेक्शन में करवा चुके हैं। ठीक है, तो विटामिन जो बेरी बेरी बीमारी होता है, ये पॉलिश्ड चावल के प्रयोग करने से होता है। अगर बात करें विटामिन बेरी बेरी किस बीमारी होता है, तो B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। और पॉलिश्ड राइस का प्रयोग करने से भी बेरी बेरी बीमारी, बेरी बेरी जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपको ये को मिलेगा जरूर एग्जाम में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन सी के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। CDS 2020 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। देखो, ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट है। ठीक है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब हम लोग रेलवे का क्वेश्चन का बारी है। तो इसके ये ऐसे क्या होगा कि डिफरेंट एग्जाम, दूसरे दूसरे एग्जाम का रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। वो भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आज 35 से 37 वीडियो में, और फिर हम लोग रेलवे का स्पेशल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। अब तो इसमें से कौन सा एपिडेमिक डिजीज नहीं है, महामारी रोग इसमें कौन सा नहीं आता है? देखो, ये भी महामारी, हैजा महामारी में आता है, मलेरिया भी महामारी में आता है, क्योंकि इसमें भी गाइडलाइंस वगैरह जारी कर दिया जाता है। स्मॉल पॉक्स भी महामारी है, फैलने लगता है बहुत जल्दी। जो ये एलिफेंटाइटिस है, जिसे हाथी पाँव या पील पाँव कहते हैं, ये जो होता है महामारी में, एपिडेमिक में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, द डिजीज विच हैज़ बीन इराकेटेड
वह रोग जो दूर हो गया है। तो याद रखना चेचक जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लाइन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है ये सर्वभौम प्राप्त करता है। तो बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वभौम प्राप्त करता है। तो बताया ए बी जो है ब्लड ग्रुप ए बी, ये क्या है, किसी से भी ब्लड क्या करता है, ले सकता है। और ये जो है यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा पोलियो का कारक जीव कौन सा होता है। तो वायरस के कारण क्या होता है, तो पोलियो फैलता है। ठीक है, वायरस के कारण क्या होता है, पोलियो होता है। 11 करते हैं, द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन ड्राइड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच रिलेट टू। वैक्सीन शब्द लैटिन शब्द से लिया गया जिसका संबंध है। देखो फर्स्ट वैक्सीन जो कॉ पॉक्स का खोजा गया था वो किससे लिया गया था, कॉ से लिया गया था। तो वैक्सीन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो गाय होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वैक्सीन भी कॉ से ही मिला था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लैटिन वर्ड में जो है वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स बोलते हैं कॉ को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु से फैल सकता है। ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर। देखो वायु से फैलने वाला कौन सा बीमारी इसमें आपको यहाँ दिख रहा है। तो देखो यक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, देखो ये मच्छर से होता है। ये एक आपको एसटीडी है। ठीक है, क्वाटर जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, जो एक व्यक्ति ये इसके क्या होता है, सलाइवा से ही ये बीमारी फैलता है। तो याद रखना है यक्षमा या ट्यूबरक्लोसिस जो है वो स्प्रेड करता है। ठीक है, एयर के द्वारा। 13 करते हैं, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। प्रतिरक्षण तकनीक इसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये भी बहुत देखो एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस 2020 में रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवार्ड जेनर ने जो है इम्यूनाइजेशन की तकनीक को विकसित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई इसमें मार्क कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का जो साइंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। निम्नलिखित में किसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमो के नाम से जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 15 करते हैं, हाँ ऑन्कोजीन किससे संबंधित है, ऑन्कोजीन्स इज एसोसिएटेड विद। तो ये भी किससे संबंधित है, तो कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ये, और हम बार बार बोल रहे हैं। देखो रेलवे का जो क्या नियम है, ये पीसीएस का पुराना क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, मोर और लेस दोनों का लेवल सेम ही होता है, याद रखना है। जो जैसे रेलवे का जो है आपको जनरल स्टडीज, जनरल साइंस बहुत टफ पूछता है, मैथ और रीजनिंग थोड़ा इजी पूछता है। याद रखना ये बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस लेवल का क्वेश्चन देता है आपको जनरल साइंस से संबंधित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाए। अब 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिजिक्स का, और फिर 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। देखो ये खुद रेलवे 2018 यानी एएलपी का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये एएलपी का क्वेश्चन होगा। तो देखो 1 न्यूटन कैसे पता चलेगा, तो न्यूटन किसका ऐसा यूनिट होता है, तो फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तब जाके क्या बनता है, न्यूटन, तब जाके क्या होता है, ये न्यूटन बनता है। तो देखो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, ये एसआई यूनिट है, तो अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में तोड़ना पड़ेगा। तो 1 है तो आगे में 1 लिख दो। फिर मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हटाना नहीं है, बस जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख देना है, फिर उसके बाद डायमेंशन में इसको तोड़ देना है। जैसे क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे टाइप को हम लोग कर दे रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट, 1 न्यूटन के बराबर होता है। पूछेगा कि न्यूटन किसका एसआई यूनिट होता है, तो फोर्स का होता है। और अभी बता दिए यहाँ कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ये सब क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ता है। तो 1 पॉन्ड कितने ऑन्स के बराबर होता है, तो 16 ऑन्स के बराबर होता है। ईवीआई मास कर लेना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन 16 याद रख लेना है उस दिन के लिए जब तक एग्जाम नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी बताए थे कि तुरंत का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एनडीए 2016 का क्वेश्चन है। इतना लंबा एग्जाम चलेगा, 6 से 7 मंथ का एग्जाम चलेगा ग्रुप डी का। 100% किसी न किसी शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन तो फेमस है, पूछेगा, पूछना ही है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम किस
नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम बोलते हैं। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया दो टाइप का होता है, एक होता है इनर्शिया इन रेस्ट, एक होता है इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, तो याद रखना है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसे जाना जाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपसे पूछेगा कि फोर्स कहाँ से, किस फोर्स जो है वो किस न्यूटन के किस लॉ से प्राप्त है, तो फोर्स भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही हम लोग को मिला है। ठीक है, यहीं पे फोर्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था। जैसे कोई वस्तु है वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, तो उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई भी एक वस्तु है अगर वो चल रहा है तो वो क्या चाहेगा कि हम कांस्टेंट स्पीड में चलते ही रहें, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो फोर्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया है यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही फोर्स का कॉन्सेप्ट मिला है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 करते हैं, लाइट इज द मेजरमेंट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। अगर पहले पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका एसआई यूनिट है, तो ये डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है, दूरी का एसआई यूनिट होता है। और किसकी दूरी का, तो दो तारे सेटेलार डिस्टेंस, तारकीय दूरी जो अब हम मेजर करते हैं तो वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा हम मेजर करते हैं। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष किसका एसआई यूनिट है, तो डिस्टेंस का है, दूरी का है। ठीक है, और किसकी दूरी का है, तो तारों के दूरी का है, तारकीय दूरी का है। क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, बहुत बड़ा इसका ऑप्शन था। कार्बन फुटप्रिंट मीन्स, कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस बाय आवर डे टू डे लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईपीएफओ 2016 क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। 22 करते हैं, समताप मंडल में ओजोन रिक्तीकरण मुख्यतः किसके कारण होता है, द ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज मेनली काउज्ड बाय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समताप मंडल में जो ओजोन डिप्लेशन किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। इसके कारण होता है, CFCl बोलते हैं इसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये मेनली कहाँ से निकलता है, तो ये AC से मिलेगा आपको, फ्रीज से निकलता है। ठीक है, ये जो कार्बन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी ये सब ऑप्शन नहीं मारना है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन डिप्लेशन। बात करते हैं द वाटर पोल्यूशन इन रिवर मेजर्ड बाय द डिजॉल्व अमाउंट ऑफ, नदी में जल प्रदूषण इसकी घुली हुई मात्रा से मापी जाती है। देखो नदी में जो जल प्रदूषण होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल की मात्रा से मापी जाती है। अगर किसी नदी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो नदी कैसा है, उसका पानी स्वच्छ है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसका पानी क्या है, लो हो जाता है। एक बहुत फेमस वर्ड है इसके लिए, अगर आपको पता है BOD करके कोई वर्ड है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। करते हैं 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल इंजन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइल ग्लाइकोल का हम लोग यूज करते हैं एंटी फ्रीज में। ठीक है, एंटी फ्रीज इंजनों में किसका उपयोग किया जाता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का हम लोग यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल है ये। लास्ट क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री का भी और आज की वीडियो का भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो याद रखना नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के रूप में काम नहीं करता। बाद बाकी ये जलवाष्प भी काम करता है। देखो बहुत लोग जलवाष्प वाटर वेपर मार टिक करके आ गए होंगे, तो ये वाटर वेपर भी सम अमाउंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। फ्लोरोकार्बन भी अभी बताए तो ओजोन डिप्लेशन करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी यूज हो करता है काम। मिथेन है, ठीक है, लेकिन जो ये नाइट्रोजन है ये नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक करिए और शेयर किए, वीडियो को बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं रोज दिन आपको एक वीडियो, तो वीडियो कम से कम शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।